सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास एक्सक्लूसिव गेस्ट हैं मोहसिन हसन ख़ान, साबिक क्रिकेटर हैं और साबिक चीफ़ सिलेक्शन कमेटी रहे पीसीबी के, साबिक चीफ़ कोच रहे पीसीबी के और साबिक चेयरमैन क्रिकेट कमेटी भी रहे। मोहसिन हसन ख़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कि मैं कुछ अहम सवालात भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं, उस पर हम जाएंगे। सबसे पहले मैं सर एक सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं पूछना चाहता था। मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, तो बीसीसीआई में मैंने देखा कि वहाँ अपॉइंटमेंट में एसोसिएशन से लोग आते हैं और उसमें बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं। उनमें सौरव गांगुली भी है, उसमें आपके यादव साहब भी हैं, शिवाय यादव, इसके अलावा गंगुली, गवास्कर, रॉजर भी नहीं है आजकल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तरीक़ेकार है कि जनाब वज़ीर आज़म 2 नाम भेजते हैं, कोई 8-10 मेंबर हैं बोर्ड के, उन्होंने सिलेक्ट करना होता है। उन 8 लोगों में 4 एसोसिएशन के होते हैं, मेरे पास उनकी लिस्ट है। 4 डिपार्टमेंट के होते हैं, 2 हुकूमत के होते हैं। वज़ीर आज़म जो 2 नाम भेजते हैं उनमें से एक जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं या बाय फोर्स हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो अपॉइंट हुए पीसीबी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन कह लें, जिनको लाल गेंद क्या होती है और सफ़ेद गेंद क्या होती है यही नहीं पता होता है। इस पर थोड़ा सा कमेंट चाहता हूँ सर आपका। पाकिस्तान के किस्तान के क्रिकेटर क्यों नहीं होते मेन, जिनको सारे नो हाउ पता है, जिस तरह इंडियन बोर्ड में है प्रेसिडेंट? जी हाँ, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जो बात कही है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उसके बेसिक्स बड़े सही होने थे। जैसे आप कह रहे हैं इंडिया में क्या, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में उनकी क्रिकेट क्यों ऑर्गेनाइज्ड है, इंडिया की क्रिकेट ऊपर इतनी क्यों गई है? ये गलतियाँ वहाँ पहले भी होती थी जो हमसे हो रही हैं मुसलसल। हम जी हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको करेक्ट किया। फिर उसमें पैसा आया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में स्पॉन्सरशिप बहुत ज़बरदस्त मिली, उन्होंने पैसे को सही यूटिलाइज़ किया। आज आप देखिए उनकी जो आईपीएल है वो दुनिया की प्रॉबेबली मैं कहता हूँ कि बेस्ट लीग है, इफ़ नॉट द वन ऑफ द बेस्ट है, मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद जो सबसे जो मेन चीज़, सऊदीया ने $30 बिलियन लगा दिया सर। बिल्कुल सोचिए, बिकॉज सी वो रिटर्न मिलता है, उसके प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त वो पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी फ़र्स्ट क्लास, देखिए क्रिकेट के लिए, अच्छी क्रिकेट के लिए हर मुल्क क्या करता है, अपनी ग्रास रूट्स पे होता है, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट। मैं जब खेलता था, जब मैं छोटा था, तो मैंने पूरे ये फेजेस किए, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, फिर कॉलेज क्रिकेट, फिर यूनिवर्सिटी क्रिकेट, उसके बाद आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब ये चीज़ सब यहाँ पे एकदम ख़त्म हो गई है हमारे पास। आप कभी देखते हैं आईपीएल से लड़का सीधा पाकिस्तान टीम में चला पीएसएल से पूरा सीधा पाकिस्तान टीम में चला जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं। बहुत दफ़ा तो ये भी हो जाता है, आई एम सॉरी टू से, कि 2020 से टेस्ट क्रिकेट के लिए टीम में लड़का सेलेक्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2020 अपनी एक उसकी है, उसकी एक्साइटमेंट है, एंटरटेनमेंट है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है T20, ऑस्ट्रेलिया में भी है और न्यूजीलैंड में भी है। ख़ास तौर पे मैं इनका नाम लेता हूँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बिकॉज इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। वो 2020 को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और इसको जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इसको वो ख़राब नहीं होने देते। और उनके पास जो प्रोडक्ट, आपको पता है इंडिया में आईपीएल में 2020 में नया लड़का जब बैट्समैन आता है ना, तो डॉक्टर दानिश उसके 200-300 होना चाहिए या 2 डबल सेंचुरियाँ होना चाहिए, यानी कि उसके बेसिक्स बने हुए हों।
तो जब जाके उसको आईपीएल में यानी 2020 में एज अ बैट्समैन नए लड़कों को लेते हैं, बिकॉज बेसिक्स बन जा। आप डॉक्टर दानिश आप सब समझते हैं, आपने सारा एक्सपीरियंस है आपको। मैं यहाँ पर सर आपको रोकूंगा, मैं ये बोलूँगा पहले तो ये है कि मैं आऊँगा डेफिनेटली, मुझे ये पूछना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो जवाल है वुमेंस क्रिकेट का और मेंस क्रिकेट के जवाल के असबाब क्यों उसमें ये रिलेट हो जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर पीसीबी का चेयरमैन किसी को भी बना दिया जाए जिसको लाल गेंद के बारे में नहीं पता हो, पीले गेंद के बारे में नहीं पता हो, सफ़ेद गेंद के बारे में नहीं पता हो, जिसने कभी क्रिकेट खेली नहीं हो, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो छोड़ें क्रिकेट ही नहीं खेली हो, उसको अगर बना दिया जाए उससे क्रिकेट को नुकसान, पहले तो मैं इस पे आ जाता हूँ कि उससे क्रिकेट को फ़ायदा होता है नुकसान होता है ऐसे शख्स का सर? देखिए मैं इसको इस तरह देखता हूँ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में आपने बहुत दफ़ा देखा होगा ज़्यादातर कि क्रिकेटर कभी चेयरमैन नहीं बना, लेकिन वो आदमी बना जिसको क्रिकेट का पता है, और नो हाउ, पूरा नो हाउ फ्रॉम ए टू जी। इसी तरह न्यूजीलैंड, इस तरह इंग्लैंड, इसी तरह इंडिया में भी, भारत में भी बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल है, ऐसे लोग हैं। बहुत दफ़ा यूए के क्रिकेटर नहीं बने चेयरमैन, लेकिन उन्होंने क्रिकेटर, एक टॉप क्रिकेटर को इन्वॉल्व रखा। और देखिए हमारे यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर दानिश, मुझे बड़े अफसोस के साथ मैं कहूँगा, मुझे दुख होता है, बिकॉज ये मैं पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरी जान है, मेरी माँ की तरह है, और इस आज मोहसिन खान जो कुछ भी है वो पाकिस्तान की वजह से। तो जब क्रिकेट को नीचे जाते देखते हुए ना बहुत, आप सवाल पे आ जाते हैं सर। हाँ, अब नीचे जाते हुए जब देखता हूँ तो इसलिए तकलीफ पहुँचती है कि क्यों टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, विकेट कीपर्स, हर चीज़ पैदा की है विदाउट कोचिंग स्कीम्स। कोचिंग तो अभी थोड़ी बहुत ऐसी हुई है, उसमें भी इंतजाम कुछ ठीक नहीं होते, लेकिन अगर ना सर पैसे होते थे ना उनके पास कोई डिपार्टमेंट बाज़ औक़ात जो है वो भी बाद में मिले। कुछ क्रिकेटर तो ऐसे हैं जिनके पास तो अपने सामान नहीं होते थे, लेकिन उनके आपके वर्ल्ड क्लास उनकी आपके परफॉर्मेंस है। मैं उस फेज़ में क्रिकेट खेल रहा था जब छोटा था, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट का हुआ। अब्दुल हफीज़ कारदार साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने जो डिपार्टमेंट क्रिकेट लेके आए हैं, जिसकी वजह से नहीं तो डॉक्टर दानिश क्या हो रहा था कि लड़के के पास जॉब्स नहीं थी। यस, माँ बाप इजाज़त नहीं देते थे जाके कि पूरा दिन तुम खेलोगे तो पढ़ोगे कब, तो और पैसा भी हमारा खर्च करो, और पैसा हमारा खर्च करो, और जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं थी, बिकॉज जॉब नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ, क्रिकेट नहीं खेलेगा तो एजुकेशन नहीं होगी। तो जैसी डिपार्टमेंट सिस्टम आया, उसने जो पाकिस्तान को क्रिकेट को फ्लरिश किया, यकीन कीजिए, एक तो सबसे बड़ी माँ बाप को कॉन्फिडेंस मिला कि हमारा बच्चा अगर अच्छा खेलेगा तो ये डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, इसके पास एक जॉब हो जाएगी, फिर ये पाकिस्तान के लिए भी खेल सकता है और ज़्यादा चीज़ें फ्लरिश करेंगी। तो वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को जो लोग सपोर्ट नहीं करते ना, हाँ, अगर ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड होता, या इवन टू सर्टन एक्सटेंट इंडिया, जहाँ स्पॉन्सरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे वो एसोसिएशन को बड़ा ज़बरदस्त फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो इसलिए डिपार्टमेंट क्रिकेट ने आके और जब ये इसको ख़त्म करने की कोशिश की थी तो मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ था कि डिपार्टमेंट्स को मत ख़त्म करें। इस क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट को बचाया है, नहीं तो आज से 40 साल पहले क्रिकेट ख़त्म हो गई होती पाकिस्तान में। तो वो बात वही आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, बात वही आ गई कि जवाल क्यों आया। अच्छा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो मैं बात कर रहा हूँ, जो क्लब क्रिकेट है जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, इट्स अ मस्ट। देखिए, मैं जब निकला, जब मैं पाकिस्तान खेला तो मैं एक ग्रेजुएट था, मेरे जैसे तकरीबन जितने सारे लड़के ग्रेजुएट थे मिनिमम, या इंटरमीडिएट तो सारे लड़के थे। अब आपको पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलता ही नहीं सर, इसलिए क्या एजुकेशन, अच्छा वहाँ क्या थी, एजुकेशन भी चल रही है, खेल भी चल रहा है, और आपकी बैंक डिपार्टमेंट्स के साथ भी, और डिपार्टमेंट भी बहुत ढेर सारे खुल गए थे। और डिपार्टमेंट को ये ना समझे कि वहाँ हाँ पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती थी, लेकिन जैसे मैं हबीब बैंक के लिए खेल रहा था, आई एम प्राउड टू से दैट। और हबीब बैंक में यकीन कीजिए उसकी टीम कभी इतनी स्ट्रांग होती थी जितनी टीम पाकिस्तान की स्ट्रांग नहीं होती थी, बिकॉज उसके जो 18-20 सेलेक्टिव लड़के सेलेक्ट होते थे वो बड़ी मेरिट पे होते थे। इक्का दुक्का अगर कोई होता भी था सिफारिश पे, उसको हटा ये मेरिट की बड़ी बात कर दी, मैं आगे चल के बात करूंगा। मुझे सर बताएं, जुआरियों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचाया, और इसके साथ साथ लीग, जो लीग क्रिकेट है, चाहे वो बाहर की हो या अंदरूनी हो, उसने क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचाया? आपने दुम पे पांव रख दिया सर, असल चीज ही है ये सर। अब दुम को जाने नहीं दीजिएगा सर।
क्योंकि बहुत अहम सवालात आ गए हैं। जो चीफ सेलेक्टर और जब मैं बना, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एजाज भट्ट साहब उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे वो किया था। फिर मैं जब हेड कोच बना तो उसमें जो मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त, और मैं अपने चीफ सेलेक्टर का मतलब ये कि पूरी सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, मैं हेड कोच बना तो मेरी कोच, और मेरे पास हेड कोच के वक्त 15 लोग नहीं थे, 2 लोग थे बस। एक मेरा असिस्टेंट एजाज अहमद जो फील्डिंग भी देखता था और बैटिंग में हेल्प आउट करता था, और एक मेरा ट्रेनर था, ठीक है जी, डैन कीजल, बहुत अच्छा था, बट वेरी वेरी टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग। 3 आदमियों का हमारा स्टाफ था, और रिजल्ट आप देखिए। आप कोच का रिजल्ट में पढ़ रहा था सर, श्रीलंका जो उस वक्त टॉप 3 में शामिल होती थी उसको आपने तीनों फॉर्मेट में हराया जी। बांग्लादेश को तीनों फॉर्मेट में हराया जब आप कोच थे। यूएई में आपने इंग्लैंड को वाइट वॉश किया जी ये जब कोच थे। जी। सिलेक्शन कमेटी के जब चीफ बने तो लोगों का प्रेशर आपके चेयरमैन पे तो आता था, लेकिन आप पर कोई फ़ोन करने को तैयार नहीं था। और मैं मालूमात होती थी मुझे भी, वो कहते थे नहीं मोहसिन नू फ़ोन नहीं करना। मैं कहता सर उसकी कोई कमज़ोरी पकड़े, कहीं ना कहीं उसने कोई सिफारिश ली होगी। वो कहते हैं ना तो 11 में, ना 16 में, ना 28 में, कहीं कोई सिफारिश नहीं है। क्या कहेंगे सर? और एज ए क्रिकेटर भी सर आपका बड़ा ज़बरदस्त है, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स का खिताब आपके पास है, 200 आपने मारा, डबल सेंचुरी, पहले पाकिस्तानी और एशियन थे शायद, और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस भी आपकी है, बैक टू बैक आपकी सेंचुरी थी। फिर आपने लोएस्ट टीम का भी रिकॉर्ड किया कि टीम का लोएस्ट स्कोर है लेकिन आपने सेंचुरी मार दिया। अल्लाह का करम है जी। देखिए मैंने सिंसियरली अपने मुल्क की खिदमत की है, क्रिकेट की मेरी ख्वाहिश थी बहुत बड़ी, इसमें मेरे माँ बाप की बहुत सपोर्ट थी, सबसे बढ़ के अल्लाह की सपोर्ट थी, तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और डॉक्टर दानिश, पाकिस्तान के लिए मैंने जितना भी काम किया एज अ प्लेयर, एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ हेड कोच, ये समझ के काम किया कि अल्लाह ताला ने मुझे जो भी इज़्ज़त दी है वो पाकिस्तान की वजह से दी एज अ प्लेयर। तो जब मैं चीफ सेलेक्टर और हेड कोच बना तो मैंने कहा अब ये मेरे पे बैक का टाइम है, अब मुझे वापस लौटाना है पाकिस्तान को। मैंने सिलेक्शन में कहा नो सिफारिश, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 28 का बैकअप बनाया था, एक लड़का सिफारिशी नहीं था। और उसका रिज़ल्ट ये था कि हमने श्रीलंका को तीनों फॉर्मेट में आउट क्लास किया। बांग्लादेश उस वक्त बहुत स्ट्रांग हो गई थी, बांग्लादेश में जाके उनको तीनों फॉर्मेट, फिर आके इंग्लैंड का वाइट वॉश किया। और इंग्लैंड की टीम उस वक्त डॉक्टर दानिश आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम एवर ये थी। और जिस पे वो मुझे जब मिलना इंटरेक्शन होता था उनके कोच से, उनके प्लेयर से, ट्राउट से और सारे उनके कैप्टन वगैरह, वो कहते थे हमारे साथ क्या हुआ हमें पता नहीं, समझ में नहीं आया, वी आर शेल शॉक्ड बिकॉज लड़के खेले, लड़के और लड़कों का। मेरा सीधा से एक मैसेज, तो इसका मतलब है कोच और चीफ कोच और चीफ सिलेक्शन अगर मेरिट पे हो जी तो फिर क्रिकेट ऊपर जाएगी। बिल्कुल। देखिए अब मैं आए सर लीग की तरह बताया ना सर, वो लीग और जुआरियों ने जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया उसका थोड़ा सा जल्दी सर बताएं तो मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा। जुआरियों के लिए तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डॉक्टर दानिश, मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है और मुझे शर्म आती है कहते, बल्कि उनको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से अल्लाह ताला ने उनको इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ दी, हर चीज़ दी, उसके बाद उन्होंने गंद में हाथ डाला। और अपना नहीं, देखिए मैं अगर अपना नाम बदनाम कर रहा हूँ अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो चलिए ठीक है, मुझे मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं पाकिस्तान का नाम बदनाम करूँ। उन्होंने पाकिस्तान के इंटेग्रिटी को ठेस पहुँचाई है, पाकिस्तान की इज़्ज़त को ठेस पहुँचाई है, इसलिए मैं इनको, मेरे लिए इनके लिए कोई जगह नहीं है दिल में। और मैंने इनको ऐसे निकाल के बाहर फेंक दिया था जब मैं हेड कोच बना था और मैं चीफ सेलेक्टर बना था। और चेयरमैन एजाज भट्ट को उस वक्त मैं क्रेडिट दूंगा, जिनसे मैंने कहा जी अगर आप इनको हटाते हैं तो मैं आपके पास आता हूँ, हाजिर हूँ खिदमत करने के लिए। उन्होंने कहा सबको बाहर कर दिया। अब मैं नाम नहीं लूँगा, 2-4 का तो उन्होंने जो स्टेडियम था ना गद्दाफी स्टेडियम, उसकी बाउंड्री एंट्री बैन कर दी थी। तो मतलब ये मेरिट पे फिर काम हुआ, मेरिट पे काम हुआ। फिर लड़कों को क्या है, देखिए एक बात क्या होती है, जितने भी यंगस्टर्स होते हैं, जब मैं भी छोटा था, जब मुझे पता था कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो मैं आऊँगा, मैं खेलूँगा, तो लड़कों को पता चल गया कि अब हम परफॉर्मेंस देंगे तो हम तो आ सकते हैं, तो सिलेक्शन भी होगी। और मैंने ख़ास तौर पे एक बात अपने और सिलेक्शन कमेटी को कही थी, गरीब लड़के का बहुत ख्याल रखना, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते,
बहुत से बच्चे इस उम्मीद में होते हैं हम पाकिस्तान खेलेंगे तो आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, सब कुछ बनेगा, लाइफ बहुत बेहतर होती है। मैं अपने आप के लिए कह सकता हूँ, मैंने बिल्कुल यहाँ से शुरू किया था, अल्लाह ताला ने। और जितने भी आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर देख लें ना डॉक्टर दानिश, जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर देख लें अपने पाकिस्तान में, 99% सब हम्बल बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से। फिर अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, इज्जत। लीग सर, लीग ये तो जुआरियों ने तबाह किया, आपने बता दिया, आपने उनका नाका बंद कर दिया। एक अहम सवाल है, वो पूछूंगा आगे चल के। अब ये बताएं, लीग ने कितना नुकसान पहुंचाया? लीग ने नुकसान इस वजह से पहुंचाया, पहुंचाना चाहिए नहीं था। लीग इंडिया में भी होती है, इंग्लैंड में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, न्यूजीलैंड में भी होती है। उनको क्यों नहीं नुकसान पहुंचा? इसलिए कि उन्होंने लीग का अपना एक स्टेटस बनाया, अपनी फर्स्ट क्लास को नीचे नहीं जाने दिया, अपनी वनडे क्रिकेट को और टेस्ट क्रिकेट को नीचे जाने नहीं दिया, इसको ऊपर रखा। 2020 का एक अलग ही उन्होंने फ्लेवर रखा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें वो आपको पता है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्पॉन्सरशिप बहुत आती है। लेकिन उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अपनी क्लब क्रिकेट भी, और साथ में अपनी वनडे और टेस्ट क्रिकेट, और यहाँ इसको खरा। हमारा क्या हुआ कि हमने इन चीज़ों को सबको इग्नोर करके सिर्फ 2020 पे कंसंट्रेट कर लिया कि टेस्ट क्रिकेट तबाह हो गया, पैसे जनरेट करो। वनडे इंटरनेट, वनडे टेस्ट भी खराब हुई, उससे वनडे भी खराब हुई, क्लब क्रिकेट तो वैसे ही हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट डैमेज बहुत पहुंचा। इसलिए देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे परफॉर्म करता है लड़का तो फिर जाता है ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप वनडे तो क्या वजूहती है? आखिर सिर्फ पैसे है। और आप लोगों के ज़माने में तो इतना पैसा नहीं होता था। अब तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कोई एक कैटेगरी में आ जाए तो 45-50 लाख रुपए तक उसको मिलता है सर। और मैं देख रहा था कोई 13 खिलाड़ियों में 3 जो हैं वो जिसमें बाबर आजम साहब थे और आपके शाहीन साहब थे, आफरीदी और रिजवान साहब, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए मिला और 45 लाख। मेरा ख्याल है सर आप लोगों को 45 लाख किसी ज़माने में कहीं 1 लाख में मिल जाता होगा। तो आप लोग मुल्क के लिए खेलते थे सर, ये पैसों के लिए नहीं खेलते। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, देखिए मिलता है इनको, वेरी गुड, बिल्कुल मिले। जब परफॉर्मेंस देना सर आ रहा है तो हाँ परफॉर्मेंस दें। दूसरा क्या है कि उस ज़माने का 1 लाख आज के 20 लाख के बराबर था ना। एक तो बात ये कहूँगा। दूसरी बात ये कहूँगा कि मेरा या हम सारा जो मैं जिस माहौल में मैं गया था, एक तो मैं खुशकिस्मत था कि मुझे सीनियर प्लेयर लाइक माजिद खान मिले, ज़हीर अब्बास मिले, और दूसरे में बड़े नाम ले सकता हूँ, वसीम बारी एंड ऑल दैट, बड़े ग्रेट लोग ये लोग। इनसे सीखने को बहुत मिला। ये मिला कि भाई किस तरह, अब जैसे मेरा क्या था, पैसा बहुत, अभी भी आज मेरा है लाइफ के लिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, इज्जत से बढ़ के नहीं है। इज्जत पाकिस्तान से बढ़ के नहीं। पाकिस्तान की इज्जत सब मिलेगी सबसे ज़्यादा, तो पैसा तो खुद ब खुद आएगा जी। और मेरे फादर ने मुझे एक बात कही थी, कहते देखो बेटा, इज्जत कमाओ, दौलत और शोहरत तुम्हारे पीछे भागेगी। लेकिन सर आजकल तो प्रोफेशनल है, पैसे के पीछे भागते हैं, मुल्क के पीछे तो नजर नहीं आता। मुझे ब्रेक पे जाना है, इसी वजह से क्रिकेट नीचे जा रही है। और मैं ब्रेक के बाद एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर ये एक जो आप क्रिकेट कमेटी से चीफ क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन थे, रिज़ाइन दिया था आपने, उसकी वजह पूछूंगा, उसमें कुछ सवालात हैं वो ज़रूर करना चाहूँगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं जो इस वक्त सर आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, उससे पहले कि मैं ये आपसे मालूम करूँ कि जब आपको चेयरमैन क्रिकेट कमेटी बनाया गया था, हालांकि बोर्ड के लिए आपसे वादा किया गया, लेकिन फिर चेयरमैन क्रिकेट कमेटी बना दिया गया और फिर आपने रिज़ाइन किया। इसका सवाल करने से पहले मैं आता हूँ सर, ये थोड़ा सा बताएं कि एक तो पिच का, और दूसरा ये भी बताइए कि ये जो फॉरेन कोच का हमारे यहाँ होता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन किस्म के क्रिकेटर मौजूद हैं, बॉलिंग एंड बैटिंग, तो क्या वजूहत है कि हम बाहर से हायर करते हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स हर कोई पैदा हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा क्रिकेटर, अच्छा कोच भी हो। ये आपको पिक करना पड़ता है कि कौन अच्छा है। तो बनाउजुबिल्ला मैं बिल्कुल कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा कि मेरा एक एज अ प्लेयर भी, एज अ कोच भी, एज अ चीफ सेलेक्टर भी अच्छा रिकॉर्ड, एज अ मैनेजमेंट भी अल्लाह के फजल करम से। लेकिन और भी हैं लड़के, बिलीव मी नॉट हैं,
और मैं कहता हूँ जब पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है तो बाहर से आप बुला के, ये नहीं कि आप ठीक है, आप बाहर से बुला के अगर कोई, मुझे डॉक्टर दानिश आप या नाजरीन सुन रहे हैं, मुझे कोई बता दे कि आज तक किसी फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या अच्छा किया? ये बहुत कुछ नहीं किया। एक बॉब वुलमर था, बेचारा वो जिस तरह उसकी डेथ हुई बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह रहम करे अपना, लेकिन उसने एक डेडिकेशन दी, उसके अलावा मुझे किसी में नजर नहीं। अभी जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सर अब देखिए अभी गैरी क्रिस्टन भी हैं, जैसन गिलेस्पी भी हैं। गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीकन है, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर, और गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर, वो भी ठीक है। लेकिन अब देखना है कि क्या करते हैं कोच। हाँ कोच अब क्या करते हैं, ये अल्लाह करे कोई पाकिस्तान में नहीं थे सर इस लेवल के, अगर उनको आजमाया जाता है, लेकिन पैसे भी प्रॉब्लम कम होते हैं। नहीं पैसे देखिए, और फॉर एग्जांपल अगर आप पैसे बाहर वाले को दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप अपने आदमी को क्यों नहीं देते? ट्रेन करें, उसको दें। अच्छा, और दूसरी बात, आज लाइक आई सेड कि ये नहीं कि हर किसी को आपने सिफारशी को उठा के ले लिया कि मैंने पाकिस्तानी कोच लेना है कोई, लेकिन आप देखें तो क्या इसमें टैलेंट है, क्या ये आदमी में कैलिबर है कि कोच बन सकता है, नहीं बन सकता? सर मौका देंगे तो पता चलेगा ना, आप देंगे नहीं तो कैसे? पिच के ऊपर आ जाए सर जरा। बस कोचिंग के लिए बात, एक कोच के लिए बात कहते जा रहा हूँ। अब जब अल्लाह ताला ने एक कमाल की सक्सेस दी एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ हेड कोच, उससे पहले पता था सर कि आप कोच बनेंगे तो होगा? नहीं होगा, तो लेकिन लोग शौक, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? हिस्ट्री बना दी सर आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने देखा हर काम तो यहाँ मेरिट पे हो रहा है। अब उन्होंने एक बार जो हटाया गया मुझे उस जमाने में, जब तो कुछ लोगों को कहा अरे ये तो ना टीम में जुआ उन्हें दे रहा है, ना ये हर लड़के को मेरिट पे खिला रहा है मेरिट। और मैं एक बात कहूँगा, मैं अपने हर पाकिस्तानी बच्चा जो मुझे मैसेज मिलते थे, सब इतने खुश थे कि हमें पता है कि अब हम परफॉर्म करेंगे तो खुद ब खुद चले आएंगे। जी हाँ। चले सर बताएं, ये पिच के ऊपर मैं, चले पिच को छोड़े आप, मैं इधर आता हूँ। सर ये बताइए कि आपको चेयरमैन क्रिकेट कमेटी से आपने क्यों रिजाइन दिया? बिल्कुल सर, उससे पहले इसकी हिस्ट्री पता है मुझे। उससे पहले क्विकली ड्रॉप इन, जल्दी से बताएं सर। हम ड्रॉप इन के लिए कह दूं, लोग कहते रहते हैं ड्रॉप इन पिच ये क्या है, इस पे बताएं अरे सर। भाई ड्रॉप इन पिच बड़ी अच्छी चीज़ निकाली डॉक्टर दानिश। जैसे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया, बहुत बारिश हो रही है मौसम, तो क्या करते हैं कि वो अंडर एक जगह, ऐसी जगह उन्होंने बनाई होती है जहाँ पे पिच जब बना रहे होते हैं, आर्टिफिशियल पिच, आर्टिफिशियल नहीं बल्कि एक्चुअल पिच है, उसको कवर करके वो क्या करते हैं कि बारिश ना पड़े, उसको धूप भी लगवाते हैं, उसको हल्का पानी भी देते रहते हैं। लेकिन बारिश हो गई, पता लगा सारा कुछ ख़राब हो गया। तो ड्रॉप इन पिचेस पे हम बाद में कभी डिटेल में बात करूँगा। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, लेकिन जिनको नहीं पता वो कहते रहते हैं अजीब है कि ड्रॉप इन पिचेस क्या है, तो कभी बात करेंगे। अब आ जाते हैं सर, ये बताएं रिज़ाइन क्यों किया था सर आपने? एहसान मानी साहब आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। एहसान मानी साहब बहुत अजीम इंसान है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और जब वो चेयरमैन आने के, मुझसे चेयरमैन का कहा गया था, लेकिन फिर उसके बाद एहसान मानी जब बने, मुझे बहुत बिल्कुल फाइन इज़ अ ग्रेट जेंटलमैन, थॉर जेंटलमैन एंड वेरी नाइस पर्सन। वो क्रिकेटर नहीं है, वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन क्रिकेट को समझते थे। जी हाँ, दिमाग। जो आपने कहा, जी हाँ। हुआ क्या सर? तो उन्होंने फिर जब मुझसे कहा कि मोहसिन मैं तुम्हें क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना रहा हूँ, और कमेटी में सर 3 नाम थे मेरे में, एक कमेटी में नाम थे मिसबा साहब थे शायद उस वक्त, जी मिसबा, उरूज मुमताज साहिबा थी, जी हाँ, वो वुमेन्स की जो कैप्टन, और वसीम अकरम साहब थे। जी। तो आपने क्यों रिजाइन किया सर? वो एहसान मानी को पता था कि मैं टेंटेड लड़कों के साथ काम नहीं करूँगा। तो इसमें कौन टेंटेड है सर? इसमें खुलेआम टेंटेड, ये सारा जो ये तो डिक्लेयर हो चुके हैं। कौन सर? मिसबा नहीं था, रूज मुमताज नहीं थी, लेकिन जो तीसरे साहब हैं वसीम अकरम साहब, वो तो पूरी तरह डिक्लेयर्ड है ना। तो आपने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? नहीं, देखिए मैंने सुना प्रेशर भी आया था सर आपने? आया था प्रेशर, इमरान खान साहब की सिफारिश आई थी प्रेशर आया था। और ये पीटीआई का जमाना था। जी हाँ बिल्कुल। और इमरान खान साहब ने कहा था मानी साहब से, इसका सर इसकी मैं चाहता हूँ तस्दीक ज़रूर कीजिए या तरदीद कर दें, नहीं कि वसीम अकरम मेरी मजबूरी है, उनको हर सूरत में रखा जाए। नहीं, जब इन्होंने मुझे कमेटी बताई, जब मैं गया लाहौर, एहसान मानी, लाइक आई सेड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एहसान मानी, तो मैंने कहा कि जी वो, उन्होंने कहा मोहसिन ये है कमेटी जिसमें मैं दे रहा हूँ, उरूज मुमताज़ है वेरी गुड, मिसबा है वेरी गुड, बाद में मिसबा पे भी बताऊंगा कुछ बाद में उन्होंने क्या किया, लेकिन
जो तीसरा नाम उन्होंने वसीम का लिया, मैंने कहा सर इनका तो रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ऐसे लड़के लिए मुझे नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, वसीम नहीं बल्कि जो कोई भी ऐसे जुआरी 7-8 लड़के जो डिक्लेयर रिपोर्ट में हो चुके हैं बाय लॉ, जो हमारा कानून है, जी, और जो हम अगर अपने कानून को रिस्पेक्ट नहीं करें तो हम कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा इन जैसे लड़कों को मुझे नहीं चाहिए। मैंने बहुत, उन्होंने मुझे कहा कि मोहसिन तुम मुझे चाहिए, आई नीड समबडी लाइक यू। मैंने कहा सर मैं हाजिर हूँ, अपने मुल्क की खिदमत के लिए दिलो जान से हाजिर हूँ, लेकिन मैं गलत लोगों के साथ काम नहीं करूँगा जिन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया है। और फिर मुझे कहा गया कि इसको इग्नोर कर जाएं, आप इसको भूल जाएं, वो कर दें। इमरान खान का मैसेज भी आया था सर? जी हाँ, वो आया था। तो क्या मैसेज था सर आपको? कि वो मतलब कुछ ये था कि भाई मैसेज ये मिला कि इसको आप इग्नोर कर जाएं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ क्या मजबूरी थी सर? आई डोंट नो क्या डॉक्टर दानिश तो ये सही न्यूज़ थी सर? हाँ? कि मैंने जो आपसे पूछा था कि इमरान खान का मैसेज था कि वसीम अकरम उनकी मजबूरी है। आपकी न्यूज़ कभी गलत तो नहीं हो सकती। अल्लाह मालिक है सर, अल्लाह बड़ा है सर। आप अल्लाह के फजल से आप बड़े जो भी बात करते हैं बड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं। तो मुझे ये आप नहीं माने सर? मैंने कहा जिसकी मजबूरी है उनकी होगी, मेरी नहीं है। मैं क्या बात कही है, तो क्या बात कही जी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने जितनी इज्जत दी हमें, और देखिए इज्जत तो आप छोड़ के आ गए सर? जी हाँ, उन्होंने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने कहा सर मैं इस पे काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है आइंदा भी अगर आपको ये ओहदा दिया गया, चाहे चेयरमैन का या कोई सिलेक्शन का या कोई भी एक कमेटी का, तो उसमें आप ऐसे क्रिकेटर को जिनका नाम जुआरियों की लिस्ट में है उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे? सर मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि अगर मैं अपने ज़मीर को, इसका मतलब मेरा ज़मीर मर गया है। इसलिए कि देखिए पाकिस्तान, अब जैसे मैंने कहा इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसा इतना आ गया है, आपको किस चीज़ की कमी है? लेकिन अगर आप में लालच है और आपके दिमाग में गंद है तो आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सर रसूल? मैंने बिल्कुल नहीं किया डॉक्टर। अच्छा सर, आप ये बताएं कि अगर आपको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए तो किस जगह पर आप काम करना चाहेंगे जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ऊपर आए? ठीक है, वो सेक्टर हमें जरूर बताएं सर। ये आपने बड़ा ऐसा सवाल किया जिसका बड़ा लंबा जवाब है, लेकिन मैं आपको दो लाइन में जवाब, और भी सवाल है। जी हाँ, 2-3 लाइनों में जवाब दूंगा। मैं जब चीफ सेलेक्टर था, मैं हेड कोच था, पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे जा रही है। क्यों? मेरिट। चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, या आपकी T20 हो, या वनडे हो, या टेस्ट क्रिकेट हो, हम जिस दिन मेरे टैलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, टैलेंट से भरा हुआ है हमारा मुल्क। और क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स नहीं, हर फील्ड उठा के देख लें, पर सही आदमी को सही जगह, राइट मैन इज द राइट प्लेस। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लेयर भी आप मेरिट पे जब सेलेक्ट करेंगे। अब जो हमारी टीम ने परफॉर्म करना शुरू किया, यकीन किए उनके साथ इंग्लिश एशिया कप में भी आप देखिए क्या हुआ आपके साथ, दूसरी कप में क्या हुआ, और फिर जब हमने इंग्लैंड का वर्ल्ड कप में क्या किया आपने? जी हाँ बिल्कुल। तो इंग्लैंड का जो वाइट वॉश किया तो उसमें उनके साथ नहीं, वो तो आप का दौर था ना सर, अभी जो हुआ है। नहीं अभी तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस वक्त जो इंग्लैंड के साथ बोथम और नासिर हुसैन, नामी एडरटन, ये लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मोहसिन तुमने क्या कर दिया टीम को? मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ लड़कों का एहसास दिलाया और मेरिट को पकड़ा और मैंने कहा जिसने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई बाहर। तो इसका मतलब है एक लफ्ज तो सर कई चीजों को खोल देगा ना सर। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो जा रहे हैं वर्ल्ड कप T20, वेस्ट इंडीज और यूएसए, क्या इसकी क्या अहमियत है, क्या देखते हैं, कुछ रिजल्ट देगी ये टीम सर? डॉक्टर दानिश, टीम बुरी नहीं है। 2-3 लड़के हैं जो मैं समझता हूं जिनको होना चाहिए था, और 1-2 लड़के हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। लेकिन भारत 15-16 का स्क्वाड, 15 का या 16 का जो स्क्वाड है उसमें 11 खेलने हैं, 11 पोटेंशियल है। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल है। और जब मैंने संभाला था कोच और चीफ सेलेक्टर, तो मैंने लड़कों को कहा था कि बेटा हमें अपनी ड्यूटीज़ को समझना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है कि क्या है। उसके बाद लड़कों को समझाया कि जिसने नहीं समझा खुदा हाफिज, आपकी ज़रूरत नहीं है। 28 लड़कों का बैकअप तैयार करके रखा पहले से। जी हाँ, ऐसा बहुत कम देखने में आया। जी हाँ, इसलिए रखा था कि जो लड़के खेल रहे हैं ना, बस उनको पता है कि मेरा रिप्लेसमेंट मौजूद है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमारी ये टीम जो है, टीम बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अब किस तरह खिलाया जाता है, दैट इज, देखिए प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, प्लेइंग 11, ग्राउंड कंडीशन क्या है, उसके अलावा से कौन सी 11 खिलानी है, ऑपोजिशन कितनी तगड़ी है उसके हिसाब से क्या 11 खिलानी है, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। फिर 2020 क्रिकेट बहुत तेज़ है, ऐसे ऐसे चेंज होती है।
तो आपको गेम प्लान चेंज करना रहना पड़ता है, कोच को, कप्तान को, यानी कि होता है इवन आप 2 प्लान के साथ उतरते हैं। पता लगा जब एक बारी ख़त्म हुई, जैसे फर्स्ट हाफ ख़त्म हुआ 2020 का, उसमें आपने 4 प्लान डाल दिए थे कि नहीं अब ये नहीं, अब ये करेंगे, अब ये नहीं, अब ये करेंगे। मैं जब कोच था तो मैं बिल्कुल अपने अलर्ट में जाके बाउंड्री लाइन पे खड़ा हो जाता था, कभी मैसेज पहुंचाने के लिए। मैसेज पहुंचाने के हज़ारों तरीके होते हैं। तो टीम में पोटेंशियल है, बिल्कुल कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन सर एक बहुत बड़ा मसला आया हुआ है यहाँ पे, मैं वो डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि यूएसए की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है सर? उसे दिया गया, उसके लेके आए हैं। यूएसए में देखिए फॉलोइंग पाकिस्तानीज, इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन भरे, बहुत बड़ा मुल्क है आप सर। देखिएगा कि वो जैम पैक्ड स्टेडियम होंगे, वहाँ पे जैम पैक्ड स्टेडियम्स होंगे। चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, वो तो टिम्बकटू में भी करा दे तो वो तो जैम पैक्ड हो जाता है। लेकिन अगर किसी का भी मैच होगा, आप देखिएगा स्टेडियम बिल्कुल फुल होंगे, लोग चाहते हैं वहाँ, बिकॉज अमेरिकन तो क्रिकेट को इतना नहीं समझते जो एक्चुअल अमेरिकन हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स जो हैं, फॉरेनर जो वहाँ आए हुए हैं, जो अमेरिकन है, वो तो बहुत बड़ी तादाद में है। अरे सर ये बताएं कि एक आप कप्तान बनाते हैं, और वो जैसे अभी बाबर आजम साहब जब कप्तान थे, कहा जाता है कि जी उनकी एज ए कप्तान सलाहियत इतनी अच्छी नहीं थी, जिसमें रिजल्ट है, वर्ल्ड कप का भी है, एशिया कप का भी है, बहुत ख़राब रही, उनको हटा दिया गया। उसके बाद शाहीन आफरीदी को लाया गया। 2 महीने बाद अगर आप एक कप्तान को, क्योंकि T20 का बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो आपके वनडे के लिए जो है रिजवान है, और टेस्ट के लिए शान मसूद नया लड़का उन्होंने बनाया है, था उसको भी फारिग कर दिया है। हाँ, अब तो फिर बाबर ले आए ना, तो बाबर आजम को तो T20 पे लाया है ना सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि 2 महीने के अंदर अगर आप एक को कप्तान बनाते हैं और 2 महीने बाद उसको हटा देते हैं, तो मोरली वो शख्स जो है वो कितना डाउन होगा। और अब मेरी एक इत्तला है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त 2 ग्रुप बन गया है। कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि एक पठान ग्रुप जो शाहीन अफरीदी के साथ 2 महीने में जिसको हटाया गया है, इस पर बहुत एहतजाज है और एक ग्रुप बन चुका है। और दूसरा एक पंजाबी ग्रुप, ये भी कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, जो बाबर आजम के साथ है। तो सर ये एक तो ये मुझे बताइए कि क्या किसी को कप्तान बनाकर 2 महीने के अंदर उससे अगर ये इज्जत रिस्पेक्ट छीन लिए जाए तो कैसा लगेगा? दूसरा, आप ये जो ग्रुप बंदी हो गई है पाकिस्तान की, तो आगे इसका क्या रिजल्ट देखेंगे सर? अच्छा नहीं होता। डॉक्टर दानिश जैसे मिसाल है, 2 wrongs doesn't make a right। 2 गलतियां एक सही नहीं बनाती। आपने पहले जो गलती की कि बाबर को एकदम से अब्रप्टली हटा दिया, शाहीन को लेके आए, फिर शाहीन को हटा दिया, फिर बाबर को बना दिया। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उस वक्त बाबर को नहीं हटाता, चाहे उसकी जैसी भी परफॉर्मेंस होती है, उसको मौका ये देता कि भाई ठीक है तुम्हारी ये गलतियां हो रही हैं, मैं शाहीन को लेके आता पिक्चर में। देखिए, आप जब एक लड़के को वाइस कैप्टन अनाउंस करते हैं, दैट मीन्स आप एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि ये लड़का हमारी नज़र में है। लेकिन अगर आप कप्तान बनाया, फिर 2 महीने में आपने शाहीन को हटा दिया। शाहीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बड़ा अच्छा फ्यूचर है, बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर है। लेकिन सर इस वक्त तो बड़ा डिमोरलाइज है ना। डिमोरलाइज आप नहीं मानते सर कि अगर आपको चीफ कोच बनाया जाए और आप मेरिट की बात करें और आपको 2 महीने बाद हटा दिया जाए तो क्या फील करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो देखिए ना, वही मैंने कहा 2 wrongs doesn't make a right। आपने वहाँ पे एक तो वो गलती की, फिर आप बाबर को हटा के फिर आप बाबर को लाए। लेकिन जिस तरह आप प्लेयर को देखते हैं ना कि ये प्लेयर आप देखते हैं कि इसमें है कैलिबर है, सिर्फ ऐसे खिलाड़ी नहीं, क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट को खेल सकता है इतने लॉन्ग रन के लिए? इसी तरह कप्तानी के लिए है। लेकिन सर प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इसका एज ए कप्तान। बिल्कुल, मैं एज ए क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा। आप ठीक कह रहे हैं। आपने कहा था, मुझे शुरू में याद है, मेरे कान ने सुना था कि ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर हो तो वो बहुत अच्छा कोच भी हो, सिलेक्शन कमेटी भी हो, मैनेजमेंट भी हो, प्रेसिडेंट भी हो, आपने कहा था। तो एज ए प्रेसिडेंट, एज ए कैप्टन वो फेल हुआ है, दोबारा उसको बना दिया। हाँ, मैंने जो आपने बात मेरी रिपीट की, और ग्रुप बन गए सर। ये ग्रुप का क्या होगा सर आगे? नहीं, ये बिल्कुल ग्रुपबाजी देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चेयरमैन को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए कि अगर मैंने कोई ग्रुपबाजी सुनी तो जिस लड़के की तरफ, चाहे मेरी टीम हार जाए, लेकिन मैं उन लड़कों को हटा दूंगा टीम से। अब ग्रुपबाजी होती क्यों है? उसकी वजह से जब आप देखते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही बातों में, तो ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। वो हो जाता है जैसे कोई, उसका नाम, अब कराची से लेके खैबर तक ये एक टीम है,
ये किसी के घर की, आपके मेरे घर की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। ना ये पठानों की है, ना पंजाबियों की है, ना सिंधियों की है, ना किसी और लैंग्वेज की है। ये हमारी पाकिस्तान की टीम है, उर्दू स्पीकिंग है, कोई भी है। तो इस चीज़ को जगह लेके ये इंप्रेशन अगर चला जाए लड़कों में। सर मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं, अगर ये मैं अपनी इत्तलात के मुताबिक बता रहा हूँ कि ग्रुपिंग हो चुकी है। तो ये बताइए फिर ये यूएसए वर्ल्ड कप ये क्या कैसे मिलके खेलेंगे सर? अब देखिए, हम आपके पुरानी टीमों के बारे में ज़रा सुनते थे कि जनाब इमरान खान हैं, जावेद मियादाद हैं, अब्दुल कादिर हैं, थोड़े बहुत इख्तलाफात नज़र आए, लेकिन ग्राउंड में वो एक तो टीम नज़र आए। हमारे कभी इख्तलाफात होते भी थे डिफरेंस ओपिनियन पे, तो ग्राउंड पे कभी नहीं नज़र नहीं है। वो ड्रेसिंग रूम में होते थे या होटल में होते थे, और उसके बाद ग्राउंड पे जब आते थे तो एक होते थे। तो ये चीज़ रखना चाहिए, डिफरेंस ओपिनियन होती है। ये टेनिस का सिंगल नहीं है, ये 11 प्लेयर्स का गेम है, ठीक है ना। होते तो स्क्वाड में बहुत हैं और बैकअप में भी, लेकिन खेलते भी 11 हैं। 11 को एक लगना चाहिए ग्राउंड के ऊपर, चाहे बैटिंग कर रहे हो या फील्डिंग कर रहे हो, अप्रोच वाइज बात कर। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात कैप्टन बहुत ताकतवर हो जाते हैं, ना वो कोच की बात सुनते हैं, ना वो सेलेक्टर को लिफ्ट कराते हैं, ना वो प्रेसिडेंट को लिफ्ट कराते हैं। माजी में देखने में आया और अभी देखने में आया आज़म साहब का। आपने शायद, मेरा ख्याल है आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन एक आपके प्लेयर ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं, एक जो है साया नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन है, जिसको तलहा रहमानी साहब जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और इंजमामुल हक साहब इसके पार्टनर थे, और रिजवान साहब और ये जो आपके बाबर आजम साहब ये भी उसका हिस्सा थे। पीसीबी का चेयरमैन और बाकी लोग इसलिए बेबस थे कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इसका हिस्सा। तलहा रहमानी साहब धमकियां देते थे, अगर मेरी बात नहीं मानी तो बाबर आजम साहब वो हैं कैप्टन है, वो तुम्हें रिकमेंड नहीं करेंगे, उधर इंजमामुल हक साहब रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर कि इस किस्म की पोस्ट हो, और रिज़ाइन किया बाद में जब इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं इंजमाम के ऊपर। जब मुझे टीम दी गई थी, जी सर, यस हेड कोच, यस, बिल्कुल बड़ा उसमें बिखरी हुई टीम, यस, लड़ाई झगड़े बदतमीजियाँ, डिसिप्लिन। चेयरमैन एजाज भट्ट मुझसे कहने, मोहसिन क्या करोगे, ये तो टूटी हुई टीम है। मैंने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ। एक मैसेज दिया था कि जिस लड़के ने टीम का डिसिप्लिन ख़राब किया, कोई माई का लाल होगा और टीम से ऐसे बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। मैं आपको लिटरली मैंने वर्ड यूज़ किया था, बिकॉज पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है जी। और टीम के लिए खेलो, जान मारो। एक प्लेयर 0 पे भी आउट होता है, दैट डजंट मीन इज अ बैड प्लेयर, वो पार्ट ऑफ द गेम है। yes. लेकिन प्लेयर का कैलिबर, उसकी अप्रोच, उसका डिटर्मिनेशन, उसका मोटिवेशन देखा जाता है। तो वो मैसेज ऐसा क्लियर गया, किसी की मजाल नहीं हुई कि टीम के कोई ग्रुपबाजी। याद है सर, जी थैंक यू। और मैं अपने आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस बात को सराहते रहते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं जब भी खिदमत करूंगा पाकिस्तान की, पीसीबी के चेयर, पीसीबी में अगर कोई, आपको आखिरी सवाल है सर, खत्म हो रहा है, आपको एक अहम जिम्मेदारी देने की बात हो रही है जो मेरी इत्तला तक है, अगर दी गई तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या कंडीशन वही होगी सर कि नो टेंटेड प्लेयर, नो क्या कहते हैं जुआरी, और मैरिड ओनली सर? हाँ बिल्कुल। और देखिए ना, जब मुझे ऑफ़र दी गई, जब मैं बना था पहले हेड कोच और वो, तो मैंने चेयरमैन को कहा मैं तैयार हूँ खिदमत के लिए, और पाकिस्तान की खिदमत के लिए कब तैयार नहीं होंगे हम। आज जो कुछ आप भी तैयार हैं सर? आप बिल्कुल हैं। और दूसरा मैंने एक कहा, मुझे एक गारंटी दे दें, सिफारशी नहीं होगा, जुआरी नहीं होगा। मुझे ये टीम, आप मुझे सपोर्ट, जैसे भी टीम देंगे, जैसे भी टीम दें, नहीं मैं बनाऊंगा टीम। और दूसरी बात देखिए, खास तौर पे जो भी चेयरमैन होता है, कोई चेयरमैन खराब नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। लेकिन क्या होता है, वो देखते हैं जब चीज़ नहीं संभाली जा रही, नहीं तो फिर आप जैसे लोगों को सर लेना चाहिए ना जो करते हैं। तो आपको ऑफर दी गई तो एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तान के लिए? मैं अपनी पाकिस्तान, आखिरी जुमला सर, मैं अपनी पाकिस्तान की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, तशनगी रही, बहुत सारे सवाल थे, किसी स्टेज में बात करेंगे जब ये वर्ल्ड कप वगैरह होगा तो इंशाल्लाह फिर। मैं एक अपना जुमला कहता हूं, जरूर कह दे, मैं खत्म होने वाला, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ या दूसरी चीज़ों में ज्यादती की है, और हर फील्ड के लिए बात कर रहा हूँ, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। फॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।